दादी, मेरा लाल फिर से बीमार पड़ गया है। मैंने कितने जतन किए, कितने वैद्य दिखाए, पर उसकी हालत ठीक नहीं हो रही। मैं बहुत डर रही हूँ। दादी ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहा, बेटी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अगले हफ्ते जितिया का पर्व आने वाला है। यह पर्व तो खास तौर पर माँ बच्चे की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। पंडित जी ने सुंदर आवाज में जीमूत वाहन की कथा सुनानी शुरू की। जीमूत वाहन के हृदय में सभी जीवों के लिए करुणा थी। वे कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। एक दिन वे जंगल में घूमने निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी नागिन बहुत दुखी होकर रो रही थी। जीमूत वाहन ने पास जाकर पूछा, माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? नागिन ने रोते हुए बताया, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामेश्वर और सावित्री नाम का एक प्यारा सा दंपति रहता था। उनके शादी के कई साल हो चुके थे, पर उनके आंगन में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी थी। उन्होंने बहुत मंदिरों में माथा टेका, अनगिनत व्रत रखे और हर समय ईश्वर से प्रार्थना की। उनकी आंखों में बस एक ही सपना था, संतान सुख का। उनकी आस्था और धैर्य कभी कम ना हुआ। और फिर एक दिन उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गईं। भगवान की कृपा से उनका एक प्यारा सा बेटा हुआ। उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम गोपाल रखा। गोपाल के आने से उनके जीवन में खुशियों का सूरज उग आया। यह सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि अटूट आस्था का फल था। लेकिन जैसे ही 4 साल का हुआ, उसकी सेहत अक्सर खराब रहने लगी। कभी तेज बुखार, कभी खांसी, कभी कमजोरी, जिसके कारण सावित्री का मन हमेशा डर में डूबा रहता कि कहीं उसका बेटा उसे छोड़ न दे। सावित्री दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो, उसकी उम्र लंबी कर दो। एक दिन खेत से काम करके थकी मांदी सावित्री लौट रही थी। तभी रास्ते में गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार दादी गंगा देई मिल गईं। सावित्री के चेहरे पर गहरा दुख देखकर दादी ठहर गईं और बोलीं, बेटी, क्या बात है? क्यों इतना उदास दिख रही हो? सावित्री की आंखें भर आईं। वह बोली, दादी, मेरा लाल फिर से बीमार पड़ गया है। मैंने कितने जतन किए, कितने वैद्य दिखाए, पर उसकी हालत ठीक नहीं हो रही। मैं बहुत डर रही हूँ। दादी ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहा, बेटी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अगले हफ्ते जितिया का पर्व आने वाला है। यह पर्व तो खास तौर पर माँ बच्चे की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही किया जाता है। सावित्री चौंककर बोली, जितिया पर्व? दादी मुस्कुराई और समझाने लगी, हाँ बेटी, इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कहते हैं कि जीमूत वाहन ने अपनी जान देकर नागकुल के बच्चे की रक्षा की थी। इसलिए इस पर्व में माँ अपने बच्चे की रक्षा और लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। अगर तू श्रद्धा से यह व्रत करेगी तो तेरे बेटे की सेहत ठीक हो जाएगी और उस पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहेगा से। दादी की बात सुनकर सावित्री के चेहरे पर आशा की किरण झलक उठी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं जरूर यह व्रत करूंगी दादी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। मैं अपने लाल की लंबी उम्र के लिए यह पर्व पूरी श्रद्धा से मानूंगी। आखिरकार 1 सप्ताह बीतने के बाद जितिया पर्व आ ही गया। अगले दिन सुबह सुबह नहाकर सावित्री ने व्रत का संकल्प लिया। सूरज चढ़ने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया। दिन भर खेत खलिहान के काम के बाद भी उसने हार नहीं मानी। गर्मी से प्यास लगी, भूख से शरीर कांपने लगा, लेकिन दिल में एक ही बात थी, मेरा बेटा स्वस्थ रहे, लंबी उम्र पाए। गांव की औरतें भी व्रत कर रही थीं। शाम को गांव की सभी माताएं कथा सुनने एक जगह बैठीं। पंडित जी ने सुंदर आवाज में जीमूत वाहन की कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक महान राजा हुए जिनका नाम था जीमूत वाहन। वे नागवंश के थे और बहुत धर्मात्मा, दयालु और परोपकारी राजा माने जाते थे। जीमूत वाहन के हृदय में सभी जीवों के लिए करुणा थी। वे कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। एक दिन वे जंगल में घूमने निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी नागिन बहुत दुखी होकर रो रही थी।
जीमूत वाहन ने पास जाकर पूछा, माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? नागिन ने रोते हुए बताया, राजा, हम नागवंश के लोग गरुड़ के लिए प्रतिदिन एक नाग बलि के रूप में भेजते हैं। आज मेरे इकलौते बेटे की बारी है। उसके बिना मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। जीमूत वाहन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, माता, मैं आपके बेटे की जगह बलि दूंगा। गरुड़ मुझे खा लेगा, लेकिन आपके बेटे को जीवन दान मिलेगा। वे स्वयं गरुड़ के स्थान पर बलि के लिए लेट गए। जब गरुड़ आया तो उसने देखा कि यह तो कोई वीर मनुष्य है, नाग नहीं। गरुड़ आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, तुम कौन हो? नाग न होते हुए भी बलि के लिए क्यों आए हो? जीमूत वाहन ने सारी बात बताई। गरुड़ उनकी निस्वार्थ भावना से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम सच्चे धर्मात्मा हो। आज से मैं नागों को नहीं खाऊंगा। तुम्हारे इस बलिदान से सभी नाग सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार जीमूत वाहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक पूरे वंश को बचा लिया। यही कारण है कि आज भी माताएं उनके इस त्याग को याद कर जितिया व्रत करती हैं। कथा सुनते हुए सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन जीमूत वाहन से प्रार्थना की, मेरे गोपाल को लंबी उम्र देना। अगले दिन पारण के समय सावित्री ने स्नान किया, पूजा की और व्रत खोला। उसने गोपाल को गोद में लेकर जीमूत वाहन का धन्यवाद किया। दिन ढलते ढलते सावित्री घर में बैठी थी। तभी गोपाल दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। उसने हंसते हुए कहा, माँ, आज मुझे बिल्कुल कमजोरी नहीं लग रही। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी दो। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जल्दी से पानी लाकर गोपाल को पिलाया और उसे सीने से लगा लिया। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से मेरा बेटा अब पूरी तरह स्वस्थ है। वह मन ही मन बोली और आसमान की ओर देखते हुए धन्यवाद किया। उस दिन से सावित्री हर साल जितिया पर्व बड़े उत्साह से करने लगी और अपने बेटे को ये कथा सुनाती कि बेटा, माँ का व्रत सिर्फ उपवास नहीं होता, यह तुम्हारे लिए भगवान से की गई प्रार्थना है। गांव के अन्य लोग भी इस पर्व का महत्व समझने लगे और अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए इसे श्रद्धा से करने लगे। कहते हैं कि जो माता यह व्रत श्रद्धा और नियम से करती है, उसकी संतान दीर्घायु, निरोगी और सुखी जीवन जीती है। इस व्रत से बच्चों पर आने वाले संकट टल जाते हैं। यह पर्व खास तौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े उत्साह से मनाया जाता है।